अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ये मोबाइल रिपेयरिंग की तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कीपैड फ़ोन का चार्जिंग जैक किस तरीके से चेंज किया जाता है। कोई भी बटनों वाला कीपैड फ़ोन आपके पास आता है, चाहे वो नोकिया का हो, आईटेल का हो या वीगोटेल का हो या किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसका चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं। और आपने ऐसे तरीके से उसका चार्जिंग जैक चेंज करना है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, ऐसा लगे कि हाँ भाई किसी अच्छे कारीगर ने काम किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मोबाइल का चार्जिंग जैक चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं जो कीपैड फ़ोन होता है। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। ये आपने फ़ोन के हिसाब से लेना होता है। आपने फ़ोन देखना है अपना कि उसमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगेगा, 4 कट, 6 कट या T4 या T6 या T5, इस तरीके से नाम होते हैं। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है ये ट्यूज़र, ये हमारा यूज़ होता है। और उसके बाद ये ब्रोज़ा और उसके बाद ये सोल्डर वायर, उसके बाद ये चार्जिंग जैक और उसके बाद ये ब्रश और थिनर क्लीनर के लिए। इसके साथ जो यूज़ होगी वो हमारी मशीन होगी हीट गन और आयरन। तो जल्दी से हम इस फ़ोन को खोलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मोबाइल को चार्ज पे लगा के दिखा देता हूँ। ये फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा है यहाँ पे और इसकी बैटरी ज़्यादा लो हो गई है, जिसकी वजह से ये अभी ऑन भी नहीं हो रहा है। तो हम जल्दी से इस फ़ोन को खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप किसी भी कीपैड फ़ोन का बआसानी चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो स्क्रू हैं वो जल्दी से स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। स्क्रू लाजमी खोलने होते हैं, स्क्रू जब तक नहीं खुलेंगे फ़ोन आप नहीं खोल सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद आपने इसको फ्रंट वाली साइड से ओपन करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से आप कोई भी कीपैड फ़ोन ओपन कर सकते हैं। करना एहतियात से है, ज़्यादा आपने ताकत नहीं लगानी है या फोर्स नहीं करना है, वरना इसकी बॉडी टूट जाएगी। उसके बाद आपने इसको बाहर निकालना है। देखें ये यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो ये ऊपर वाली साइड से पहले खुलेगा। तो आपने इसकी एलसीडी उठानी है। अक्सर फ़ोन जो पहली बार खुलते हैं उनकी एलसीडी फिक्स होती है, हल्की सी नीचे मैजिक लगी होती है या इस तरह की डबल टेप लगी होती है जिसके से चिपकाया हुआ होता है। ठीक है, एलसीडी नीचे करने के बाद आपने ट्यूज़र की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी ये वाली प्रोटेक्शन हटानी होती है। ठीक है, ये हट गई। उसके बाद अब ये हमारा फ़ोन बआसानी मदरबोर्ड बाहर आ जाएगा इस तरीके से फ़ोन में से। और ये स्पीकर आपने ख्याल से निकालना होता है, इसको भी नीचे मैजिक से चिपकाया हुआ होता है। अब आपने इस फ़ोन को पूरे को मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, बाहर आ गया। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो होता है ये पत्ता। ठीक है, इसको आपने राज में इसको हटाना होता है। अगर आप ये नहीं हटाएंगे तो हीट लगेगी, हीट लगने से ये ख़राब हो जाएगा और उसके बाद आपके कीपैड या जो बटन होते हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो ये आपने लाजमी रिमूव करना है, इसको नहीं भूलना है आपने। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से नीचे से हीट देनी है। ये हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ है और इसको हम नीचे से हीट देंगे। तो मैं इसको जल्दी से पीसीबी स्टैंड के अंदर फ़िक्स कर लेता हूँ। मोबाइल को मैंने यहाँ पे पीसीबी के अंदर फ़िक्स कर लिया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली पेस्ट ले लेनी है या इंजेक्शन वाली पेस्ट ले लेनी है, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये पेस्ट आपने हल्की सी ले के चार्जिंग जैक के ऊपर वाली साइड पे लगा देनी है। इतनी सी भी बहुत होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ये भी बहुत होती है। इतनी सी बस आपने इसके ऊपर लगा देनी है चार्जिंग जैक के ऊपर। और उसके बाद आपने अपनी हीट गन को ऑन कर लेना है। हीट गन की आपने हीट जो रखनी है वो 350 रखनी है और एयर रखनी है 1 या 2 पे रखनी है। और आपने इसको नीचे से हीट देना है, चार्जिंग जैक को नीचे से हीट देनी है आपने। और हीट जो आपने देनी है वो जितना ये चार्जिंग जैक का हिस्सा आपको ऊपर वाली साइड से नज़र आ रहा है ना, इसी को आपने टारगेट करना है बैक साइड पे, यहाँ पे।
तो इसी पे ही आपने हीट देनी है। तो मैं यहाँ पे हीट गन को ऑन कर लेता हूँ और इसको नीचे से हीट दे के हम उतार लेते हैं। हीट आपने बिल्कुल एक ही जगह रखनी है, आपने हाथ नहीं हिलाना है और ज़्यादा टाइम तक भी हीट नहीं देनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इस मोबाइल का नीचे से मदरबोर्ड ही जला दें ज़्यादा हीट दे के, बस नॉर्मल हीट देनी होती है। और जब आपने हल्का हल्का ट्यूज़र से इस चार्जिंग जैक को इस तरह से हिला के देखना होता है। जब ये फ्री हो जाएगा, सोल्डर वायर नीचे से पिघल जाएगी, ये अपनी जगह छोड़ देगा खुद ब खुद, तो बआसानी आप इसको ऐसे सीधा उठा लोगे। तो इसको बस ऐसे हल्का ऐसे टच करके देखना होता है, इसको खींचना नहीं है आपने। अगर आप खींचोगे तो इसके पीछे जो प्रिंट होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो इसको आपने हल्के हल्के हिला के देखना होता है कि ये फ्री हुआ है या नहीं हुआ, सोल्डर वायर पिघली है या नहीं पिघली। यहाँ पे देखें ये फ्री हो गया है, देखें हिलने लग गया है। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा उठा लूँगा, ये हमारा चार्जिंग जैक रिमूव हो गया। जैसे ही आपका चार्जिंग जैक रिमूव होगा, आपने फ़ौरन हीट गन की हीट हटा देनी है। ये था हमारा पुराना चार्जिंग जैक जो हमने निकाल लिया है। अब सेम ऐसा चार्जिंग जैक हमने नया लगाना है, सेम इसी तरीक़े का चार्जिंग जैक हमने नया लगाना है। तो ये वाला हमने निकाल दिया है। अब नया चार्जिंग जैक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब देखें सेम यहाँ पे मैंने नया चार्जिंग जैक लिया है, ये नया चार्जिंग जैक है, ठीक है, और ये ओल्ड चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक जो आपने चेंज करना है वो सेम होना चाहिए बिल्कुल, और मोबाइल का अपना होना चाहिए, जुगाड़ करके ना लगा हुआ हो। अपना लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जुगाड़ करके भी लग जाता है। उसके बाद आपने ये चार्जिंग जैक के ये वाले प्रिंट आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने इन प्रिंट को पहले सोल्ड करना होता है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सोल्डर वायर लेनी है और हल्का सा उसके साथ बिरोज़ा लेना है और आपने इसको सोल्ड करना है। इस तरीके से आपने बिरोज़ा लेना है हल्का सा, और ऐसे आपने इसको हल्का हल्का सोल्ड कर देना है। हल्की सी सोल्डर वायर आपने ट्यूज़र के साथ आयरन के साथ लगा लेनी है, और आयरन की बिल्कुल नोक लगानी है आपने। पीछे प्लास्टिक वाली जगह पे आपने आयरन नहीं लगाना है। देखिए ये प्रिंट हमारे सोल्ड हो गए, बस इतना ही करना है। प्रिंट को सोल्ड करने के बाद अब हम हीट गन से इसको वापस बिठाएंगे अपने मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर बिठाने से पहले हम मदरबोर्ड को यहाँ पे पहले क्लीन करेंगे, ठीक है। आप कोई भी क्लीनर ले सकते हैं इसको साफ़ करने के लिए। मैं यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ करूँगा। क्लीन करने के बाद हम इसके पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर वायर और बिरोज़ा लगा के सोल्डर वायर अप्लाई करेंगे बिरोज़े के साथ इसको। इस तरीके से ठीक है। अब हम हीट गन से इसको बिठाएंगे अपने चार्जिंग जैक को। आपने इस तरीके से सीधा चार्जिंग जैक को रखना है, ऐसे सीधा बिल्कुल रख के आपने इसको नीचे से हीट देने लग जाना है। तो यहाँ पे आपने हीट लगाते हुए भी 350 हीट रखनी है, और एक आपने 1 या 2 पे रखनी है। जब आपने इसको नीचे से हीट देनी है तो आपने इसको ऊपर वाली साइड से प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, ताकत नहीं लगानी है। आपने इसको सीधा करना है। जब ये टेढ़ा होता है तब ये अपनी जगह पे नहीं बैठता है। आपने इसको सीधा करना है। जब ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल, जब नीचे से सोल्डर वायर पिघलेगी तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे देखें ये खुद ब खुद अपनी जगह पे फिक्स हो गया है, बैठ गया है। जब ये बैठ जाए आपने हीट गन हटा देनी है और हीट गन मशीन को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने अब इसके पीछे जो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको हल्का हल्का सोल्ड करना है। हल्का हल्का आयरन से लाजमी सोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का हल्का सोल्ड कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग जैक है वो मुकम्मल लग गया है कंप्लीट। अब हम इसको फ़ोन को पैक करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा फ़ोन हो गया जी पैक। फ़ोन को पैक करने के बाद हम इसमें लगाते हैं बैटरी। बैटरी लगाने के बाद अब हम इसकी चार्जिंग चेक करेंगे कि भाई हमारा फ़ोन अब हम देखेंगे कि भाई हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखें चार्जिंग लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी कीपैड फ़ोन का चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं, चाहे वो नोकिया का हो, आईटेल का हो, वीगोटेल का हो या किसी भी और कंपनी का हो। इटाची के भी आए हुए हैं और भी बहुत सी कंपनियां हैं। बस आपने जहन में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। एक, ज़्यादा हीट नहीं देनी है, ज़्यादा हीट दोगे तो आपका मदरबोर्ड जल जाएगा। हीट आपने यही रखनी है 300 350। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर स्टार्टिंग के अंदर आपकी हैंड स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपने 300 350 पे उतारना है। बिठाना भी इसी पे है और बिठाते हुए आपने उसको ऊपर से फोर्स नहीं करना है, दबाना नहीं है। और चार्जिंग जैक को निकालते हुए जब आप उसको निकालोगे तो आपने उसको खींचना नहीं है। वो जब फ्री हो जाएगा, ख़ुद अपनी जगह छोड़ेगा, तब आपने उसको निकालना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है। चैनल पे नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।